अकल कौड़ी की नहीं, तनका बढ़ाओ, धरना प्रदर्शन लगाए। ध्यान देना, ये शास्त्र के नियम है, इन बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। आज यही शिव पुराण की कथा बता रही है। राजा दक्ष गुरुजी को लेकर के कहां जा रहे हैं? कैलाश पर्वत पे अपनी बेटी सती से मिलने। अब शंकर भगवान तो दुनिया की जानने वाले हैं, अंतर प्रेम ताप पहचाना, उनके अंदर के मन की बात जान ली कि अहंकार को लेकर के आ रहा है, मेरा मेरा करके। जो व्यक्ति अहंकार लेकर, घमंड लेकर, रिश्वत लेकर भगवान के पास जाता है, भगवान उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं करते हैं। अहंकार को त्यागो, मैं को त्यागो। भगवान के पास कैसे जाना, माँ बाप के सामने कैसे जाना, बुजुर्गों के सामने कैसे जाना और गुरु के सामने कैसे जाना, ये सब रामायण में लिखा है। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। हा हा हा। गुरुजी के सामने पैर में चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। यहाँ तो गुरुजी की जूता ठास ले और चेला निकल जाए। गुरुजी तू आते रहना, तेरी मेरे को दे दे पहले, ये धर्म। क्या करोगे? पिता के सामने भिक्षुक बनकर के जाना, भिखारी बनकर माता पिता के सामने, अहंकार को त्याग कर, और भगवान के मंदिर में निर्मल होकर के जाना। भगवान किसको मिलते हैं? बाबा लिखते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय 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 जय राम। भगवान के मंदिर में जब तक निर्मल होकर के नहीं जाओगे, काम क्रोध मद लोभ की, और जब लग घट में खान, और कहाँ पंडित कहाँ मूर्खा, दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ विकार का त्याग कर मंदिर में जाओ, तब मंदिर के देवता आशीर्वाद देते हैं। पानी वाला नारियल ले जाने से आशीर्वाद नहीं देते, ध्यान देना। दत्त क्या लेके आ रहा है भगवान के पास? अहंकार लेके, मेरा जवई, मेरा जवई। अरे मैं तेरा नहीं हूँ, जो मेरा है मैं उसका हूँ, कोई दक्ष तेरा नहीं। आज तेरे को मैं जवई बन गया तो इतना अहंकार हो गया, आ मेरे दरवाजे पे, तेरे अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। देखा ठीक है। अब इधर भृगु ऋषि को लेकर के राजा दक्ष चले। बड़ी रास्ते से बात हो रही हो, 3 लोग के स्वामी है, मकान तो ऐसा है और वैसा है, और 4 व्हीलर की तो कमी नहीं, और यहाँ साइकिल भी नहीं है, नंदी बंधा है दरवाजे पर, जवई के यहाँ साइकिल भी नहीं। इधर ससुर अपनी 8 हाथ ककड़ी और
20 बीजा बताते हुए चले आ रहे। शंकर भगवान जिस दिन राजा दक्ष कैलाश पर्वत के ऊपर आए, भवानी तो घर में थी, दूसरी गुफा में थी। एक गुफा में शंकर भगवान, नंदी, भृंगी, श्रृंगी और शंकर जी के कई गण बैठे हैं। जिस समय दक्ष आए थे उस समय शंकर भगवान सिलबत्ता पे भांग घोट रहे थे। चालू है बात। गेट इधर से है, इधर से गेट है, सारे गण लोग बैठे। तो हमारी समाज का नियम है, हमारे वर्ण आश्रम का नियम है कि अगर कोई बड़े हमारे बीच में आता है तो छोटे को उठ करके भैया भैया आओ आओ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते? कि आवे से हर्ष नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तहा न जाइयो जहाँ कंचन वर्षे मेघ। कैलाश पर्वत की तरफ जैसे गए, शंकर भगवान समझ गए जवई को देखने आज ससुर जी आ गए, तो जिधर से दक्ष आने वाले थे उधर कर दी पीठ शंकर भगवान ने और इधर कर दिया मुंह और घोटने लग गए कि अपन देखो ही मत ना। अब जैसे दक्ष और भृगु ऋषि आए तो जितने शंकर के गण थे सबके सब खड़े हो गए, सम्मान किया, इनको बड़ा अच्छा लगा। पर दक्ष ने जैसे अपने दामाद को देखा कि ये मेरे को देख करके खड़ा नहीं हुआ, इतना बड़ा हो गया कि आखिर जवाई तो मेरा ही है ना। इनने कहा अरे नहीं, बात ऐसी है, देख नहीं पाए होंगे क्योंकि इधर उनकी पीठ है इधर मुंह है। अपन एक काम करो, ऐसे बगल से घूम के उसके सामने चलते हैं। जब राजा दक्ष इधर से घूम के इधर आए तो शंकर जी ने इधर मुंह कर लिया और भांग घोटने लग गए। जिधर जिधर दक्ष जाए उधर उधर पीठ करे शंकर भगवान। बड़ा बुरा लगा दक्ष को, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। जहां सम्मान को ठेस पहुंच जाए, जहां आत्मविश्वास को ठेस पहुंच जाए, वहां प्यारे खड़े नहीं रहना चाहिए। दक्ष खड़ा हो गया और खड़े होकर के अपने दामाद शंकर को बुरा भला बोलने लगा। ये तो पापी है, पाखंडी है, ढोंगी है। अरे राम राम राम, नारद तेरा कभी भला नहीं होएगा, तूने ये रिश्ता बताया था। अच्छा एक बात है, समधी समधी लड़ेंगे जरूर, पर वो बीच वाले की मौत होगी। लोग श्राप देते हैं कि उसी ने ये संबंध जोड़ा, उसको पता होने के बाद उसका तो बुरा ही हो जाए। ऐसे नारद जी को आज श्राप दे रहे हैं कि नारद अगर तू नहीं आता तो बेटी का विवाह मैं नहीं करता। अरे राम राम राम, ये मेरा अपमान कर रहा है, मेरा अनादर कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है, ढोंगी है, ये तो भांग पीता है, ये तो गांजा पीता है, ये मरघट में जाता है, इसके तन बदन पे कपड़े नहीं, काले काले नाग पड़े रहते, ऐसा जवाई तो मेरे लिए मर ही गया। जो बोलना चालू किया, जो बोलना चालू किया। तो शंकर भगवान बड़े ज्ञानी थे। शंकर भगवान ने कहा मूर्खों की गाली और हंस करके ताली देने दे। भाई सीधी सी बात, कुत्ता का काम है भूखने का, अपना काम है गली से चुपचाप अपने घर जाने का। वो कुत्ता है वो तो भूखेगा। तो जाने वाला जा रहा, कुत्ता 4 पैर का भूख रहा, तो जाने वाले ने एक पत्थर उठाया और 4 पैर का कुत्ता भग रहा, उसके पीछे 2 पैर का कुत्ता दौड़ रहा। आप बताओ कुत्ते में और अपने में क्या फर्क है? कोई गाली दे रहा है, सुनो, दे तो रहा है, ले तो कुछ नहीं रहा ना। सुनने की ताकत भी तो होना, और सबके बस की बात नहीं है दूसरे की सुन लेना। जिनने दूसरे की सुनी प्यारे वो राजा बन गए हैं। ध्यान देना, तो सुनना सीखो, समझना सीखो। आज चिल्लाने लगा, श्राप देने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा शंकर भगवान चुप। अब जब दक्ष उल्टा सीधा भोलेनाथ को बोलने लगे तो भृगु ऋषि हंसने लगे। हाँ, भृगु ऋषि की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी तो उनकी दाढ़ी हिलने लगी, हंसने लगे। तो नंदी को बड़ा बुरा लगा। नंदी ने सोचा कि मेरे भोलेनाथ को ये दक्ष बुरा भला बोल रहा है और तुम गुरुजी होकर के हंस रहे हो। जाओ, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि जैसे तुम हंस के अपनी दाढ़ी हिला रहे, यही दाढ़ी को एक दिन उचकाएंगे हम और बकरे की दाढ़ी लगाएंगे, बकरे को लगाएंगे। ये श्राप नंदी ने भृगु ऋषि को दे दिया।
अच्छा, यहाँ ससुर जवाई की खटापटी हो गई, अभी देवी को नहीं मालूम, भवानी को नहीं मालूम, भवानी अलग है, उनको पता ही नहीं। यहाँ दक्ष ने कह दिया कि आज के बाद शंकर मेरे लिए मर गया, शंकर मेरा कोई दामाद नहीं, सती मेरी कोई बेटी नहीं, मर गई मेरी बेटी आज से। अब मैं जाऊंगा 59 जवाई को बुलाऊंगा, अत्रि अंगिरा पुरस्त को बुलाऊंगा, यम इंद्र को बुलाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु को बुलाऊंगा, पर शंकर को अपने घर के यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। मैंने कल बताया था, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो काम का रिजल्ट गलत आता है। हमारे अच्छे काम करने से अगर किसी की आत्मा दुख रही है तो वो काम का फल हमारे लिए विपरीत होगा, वो काम सफल नहीं होगा। ये दक्ष का यज्ञ है। आज परमात्मा वारे दीनानाथ वारे दातार शंकर भगवान चुप है। शंकर भगवान को नाना प्रकार का श्राप दिया है। दक्ष ने और तनका मारकर निकल गए अपने राज्य में जा। अच्छा, ये बात पत्नी को भी नहीं बताई और इधर बेटी को भी नहीं मालूम। इनके ससुर जवाई के बीच में खटापटी हो गई। अब उधर भाई को नहीं मालूम, इधर श्रीमती को नहीं मालूम। अब ये गए जाकर के अपने राज्य में बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी करवाई। बड़े बड़े यशिची मनीषी वेदाचार्य भगवताचार्य ज्योतिषाचार्य संत महंत सबको निमंत्रण दे दे करके बुला रहे हैं। अपनी 60 बेटी के घर में न्योता दिया, लेकिन शंकर के यहाँ दक्ष ने न्योता नहीं दिया। अब निमंत्रण नहीं दिया, नहीं गए। यज्ञ की तैयारी हो गई, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी। अगल बगल पूरे दामाद को लेकर के, पूरे देवताओं को लेकर के, अत्रि अंगिरा पुलस्त अगस्त को लेकर के, स्वयं यम इंद्र को लेकर के राजा दक्ष यज्ञ की तैयारी करके बैठे हैं। इधर राजा दक्ष के यज्ञ की तैयारी होते नारद जी का देखना। नारद जी ने जैसे देखा कि ये यज्ञ में तो दक्ष भी नहीं है, सती भी नहीं है, इनको नहीं बुलाया होगा क्या? क्यों नहीं आए होंगे? क्या बात हो गई होगी? देखूं क्या जाके। अब जिस समय नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, उस दिन शंकर भगवान काशी की मरघट में तपस्या कर रहे थे, जाप कर रहे थे, नाम जप रहे थे। नारद जी ने देखा मौका और लगाया चौका। नारद जी वीणा का ताल लेकर के कैलाश पर्वत की तरफ चले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, 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 लड़त लड़त गज हारायण हरि लड़त लड़त
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 करते हुए शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उस समय शंकर भगवान काशी की मरघट में जाकर के भगवान के नाम का गुणानुवादन कर रहे थे। शंकर का काशी जाना, नारद का कैलाश पे पहुंचना। अच्छा, स्वाभाविक बात है, आदमी बाजार चला जाए, सास ससुर खेत में चले जाएं, तो पड़ोसन बैठने के लिए जरूर आएगी। आएगी ना? मौका देख के आएगी। अच्छा, आएगी तो चुपचाप चाय पानी खा पी के निकल जाना चाहिए ना। गुरु मंत्र देती है। क्या गुरु मंत्र? तुमरे कमाए और सबरे खाए। तेरे नहीं ठेका लिया है क्या? खेत पे तो वही जाता, वो एक तो कार लेके सुबह से जाता तो शाम को आता। काय को कर रही है तू? तो नौकरानी के जैसे। अरे तो तू कम से कम गई है तो चाय पी, पान खा और चुपचाप अपने घर आ। वहाँ राजनीति काय को बिखेरना। सावधान माताएं, पहले एक मंथरा थी, आज हर गांव में 10-10 मंथरा घूम रही है। ऐसी मंथराओं से सावधान इंडिया। कई की आदत ही है दूसरे के घर को बर्बाद करने की। क्या करोगे? राम 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 राम। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। नारद जी चले गए, आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। मैया दौड़ के आया, आओ आओ आओ। अरे नारद जी, बड़े भाग्य हमारे जो आज कितने दिन में आया। नारद तू कहाँ घूम रहे हो? नारद और सब ठीक ठाक है ना? इनने क्या क्या बताऊं मैया, बड़े दुख की बात है, तुम गई नहीं? कहाँ? अच्छा, घर में कोई आदमी आए और घुमा फिरा कर बात करे तो समझ जाना दाल में काला। अरे दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। घुमा फिरा के बात करने वाले से सावधान, और मीठी बात करने वालों से भी बहुत सावधान रहना। याद रखना, मीठा बोलने वाला दूसरे को भी बर्बाद करता और खुद भी बर्बाद होता है। ये मैं नहीं कहता, ये लिखा है। क्या लिखा है? हर भयदायक खल की प्रिय बानी, भयदायक खल की प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। भयदायक खल की प्रिय बानी, भयदायक खल की प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। या राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। मूर्ख आदमी की मीठी बात बहुत तकलीफ देने वाली होती है। याद रखना, भयदायक खल की प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। जैसे बेमौसम के फूल में लगे वाले फल का स्वाद नहीं होता, ऐसे ही मीठी बात करने वालों की बातों में कोई दम नहीं होता। नारद जी करिए, भैया बहुत अत्याचार हो रहा है। काय का नारद जी? मैं बढ़िया बना रही, खा रही, मेरे घर में कोई काम का टेंशन नहीं, चौका लगाने की जरूरत नहीं, झाड़ू की आवश्यकता ही नहीं। पवन देव इधर से आते तो पूरा कचरा इधर कर देते, झाड़ू कभी लगाती नहीं। कपड़े का टेंशन ही नहीं, मेरा आदमी कपड़ा पहनता ही नहीं तो धोने की कोई बात ही नहीं, प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है।
काय का काम एक बनाना ही है तो इतना तो कर सकती हूँ, मेरा तो कोई संकट नहीं है कोई। अरे इनने कहा मैया ये दुनिया बदल गई। कैसे बदल गई? बोले तुम गई नहीं कहाँ? अरे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। भवानी ने कहा नहीं नहीं, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ मेरे पिताजी की, बड़ी प्रेम की हूँ, बड़ी लाड़ की हूँ, बड़ी दुलार की हूँ। मेरे पिता सबसे पहले मेरे को न्योता देते, हो ही नहीं सकता। नारद जी ने सती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के दरवाजे के बाहर लाया और जो आकाश में बताया, देख बोले ये पूरे तेरे दामाद बहनों ही, तेरे रिश्तेदार बहन जा रही है। जो भवानी ने देखा तो भवानी ने कहा राम राम राम, अब पति देव भी नहीं है, बिना पति से पूछे जा नहीं सकते। माताएं ध्यान देना, माताओं का हट घर का सर्वनाश करता है। जितनी भी माताएं बैठी है कान खोल के सुनना, माताओं का हट घर का सर्वनाश करता है। ये आपकी बात नहीं कह रहा, सीता की बात कह रहा हूं। सीता जी को कौशल्या जी ने 3 बार रोका कि बेटी तू मत जाए, राम को जाने दे, बेटी तू मत जाए मत जाए। माना क्या कहना? नहीं माना, ठीक है। इसके बाद और कहा नहीं माना, ध्यान से सुनना। पंचवटी में गए, पंचवटी में एक माया का मृग चरने आया था। तो माया के मृग को जैसे सीता जी ने देखा तो भगवान राम से कहा, क्या कहा? ऐसा मृग देखा न सुना, यह कैसा सुगर सलोना है। और देखो तो सिर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सिर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सिर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। भगवान आप देख रहे हो सोने का मृग चल रहा है। राम जी ने कहा कि देवी जंगल में भला कहीं सोने के मृग आते हैं? जंगल में क्या सोने के मृग आएंगे? सीता जी ने कहा तुम तो मेरी कभी मानते ही नहीं, आज तक मेरी मानीच कहा, तो अब मानोगे? तो राम जी ने कहा हाँ ठीक है, मूर्खों की बात पे अपनी बात फिट कर दो। अगर कोई मूर्ख कहे कि आम में इमली लगी तो आप भी कह दो हाँ हाँ मैंने भी देखी, वो प्रसन्न हो जाता। तो राम जी ने कह दिया हाँ हाँ सोने का मृग दिख रहा है, वो चल रहा है। तो बोले देखते ही रहोगे क्या? तो बोले अब मृग को देखे नहीं तो क्या करे? बोले देखना नहीं है, क्या करना है? तो नाच खाल ला दो इसकी, जिससे कुटिया की शोभा होगी। और सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। राम जी ने, माताएं ध्यान से सुनना, और अपने घर में हट करने वाली माताओं ने ध्यान से सुनना। राम जी ने सीता जी को 3 बार मना किया, देवी जंगल में सोने के मृग नहीं होते। मेरे लिए किया ही क्या है तुमने? कोई भी काम बताया तो आज तक किया ही कहाँ है? वो तो मैज हूँ। अरे तो ठीक है। दूसरी बार बताया, स्वामी ला दो ना। इन्हें कहा देवी नहीं है सोने का मृग। तीसरी बार फिर हट किया, जा रहे कि नहीं? राम जी ने कहा ठीक है देवी जा रहे। माताओं ने अपने घर में पति से परिवार में 3 बार हट करना चाहिए। 3 बार के बाद चौथी बार जिनने जिनने हट किया है उनने जिंदगी में सुख नहीं पाया। मैं दोनों जगह का प्रमाण बता रहा हूँ, शिव पुराण का भी और रामायण का भी। अगर बाई को मायके जाना है तो अपने आदमी से सुबह पूछ लो, बताओ न जाऊं क्या? आदमी कह दे कि नहीं नहीं अभी काम चला है नहीं जाना है, चुपचाप हो जाओ। फिर दोपहर में उसको आने दो, फिर एक बार धीरे से पूछो बताओ ना, नहीं तो चली जाऊं। दोपहर में भी मना कर दे तो शाम को बढ़िया थाली लगाओ, उनके साथ बैठ जाओ और फिर एक बार और पूछ के देख लो, नहीं हो तो बताओ अपन दोनों ही चलते हैं। फिर भी मना कर दे तो फिर अपने बर्तन भांडा में लग जाओ, फिर हट। 3 बार के अलावा नारी ने हट नहीं करना चाहिए। सीता जी को राम जी ने 3 बार नहीं 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 कहा, माना कहना
नहीं माना, निकल गए राम। मृग को मारने लक्ष्मण से कह दिया कि सीता केरी करहु रखवाली, बुद्धि विवेक बल सब ये चारी। लक्ष्मण सीता की रक्षा करना। माया के मृग को मारने गए, मृग को मारा, मृग ने आवाज लगाई, हाँ राम हाँ राम हाँ राम। आवाज सीता ने सुन ली। अब लक्ष्मण के पीछे भिड़ गई, तुम्हारे भाई ने आवाज लगाई। अरे मैया वो भगवान है, उन पे संकट। मैं तो जानती हूँ तुम्हारे को स्वार्थ के लिए तो आए हो तुम, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुम तो ऐसा सोच ही रहे कि भाई मर जाए। इतना बुरा बुरा बोला है, वाल्मीकि रामायण में पढ़ के तो देखो, इतना बुरा बुरा बोला है सीता जी ने लक्ष्मण को कि सीता के शब्दों को सुन के लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे रोंगटे खड़े हुए, लक्ष्मण जी ने भी सीता जी को 3 बार कहा। क्या कहा? अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, और मैं रहा आपकी आज्ञा में इस रेखा के अंदर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में इस रेखा के अंदर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में इस रेखा के अंदर रहना। ध्यान से सुनना माता है। अयोध्या में कौशल्या का कहना नहीं माना, पंचवटी में पति का कहना नहीं माना, और जब देवर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुमने ये रेखा को लांघना मत, ये रेखा ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जब रावण भीख मांगने आया तो बताओ लक्ष्मण की बात मानी क्या सीता ने? नहीं मानी। उसके बाद ईमानदारी से बताओ सीता की जिंदगी में सुख मिला क्या? बताओ। आधा जीवन लंका में रही, वहां से राम जी ने लाया तो एक धोबी के पहने पे जिंदगी भर का वनवास मिल गया। दुनिया की माताएं तो बच्चे को अस्पताल में जन्म देती, घर में जन्म देती, झोपड़ी में जन्म देती, लेकिन सीता ने बच्चों को पेड़ के नीचे जन्म दिया। ये करनी का फल था। तभी तो तुलसी बाबा ने लिखा, क्या लिखा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ये कर्मों का फल है। अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो भोगना हमारे को है। कौशल्या का कहना नहीं माना, राम का कहना नहीं माना, लक्ष्मण की बात नहीं मानी, तो क्या हलवा खाएंगे घर में बैठ के? ये हाथ दे और ये हाथ लेने की तैयारी कर। जब सीता जैसी को अपने कर्मों को भोगना पड़ा तो अपन कौन से खेत की है? गाजर मूली जो भी है, आज परमात्मा वारे विधाता वारे नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। तुम्हारी सारी बहनें जा रही हैं, सारे दामाद जा रहे हैं, सारे रिश्तेदार जा रहे हैं, सब सारे परिवार के लोग जा रहे हैं। बाहर हाथ पकड़ के लाके बताया, देख हाँ हाँ शंकर जी से मत कहना, माताओं को उल्टा बोलो तब सीधा करती है, उनका स्वभाव है। माताओं के अंदर एक बुराई नहीं, 2 बुराई नहीं, 8 बुराई है। कितनी बुराई? 8 बुराई। और ये बुराई तुलसीदास जी बाबा ने रामायण में लिखी है। खैर इधर की माताओं के अंदर नहीं है, वो रामायण की माताओं के अंदर थी। इधर तो सब चकाचक है, क्योंकि इधर अपने को अभी 4 दिन रहना है, इसलिए इधर बुराई नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी बाबा ने माताओं के अंदर 8 प्रकार की बुराई बताई है। क्या कहा है? अब गुण 8 सदा मुर रहे, संत पुराण समझ गए। सदा मुर रहे, संत पुराण समझ गए। अब गुण 8 सदा मुर रहे, संत पुराण
सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम। 8 प्रकार की बुराई है। नारी को कह दो कि कोई बात माताओं के कान पे बता दो और ये कहना कि कोई को बताना मत, इतना बोल दो। अगर वो चुपचाप रह जाए तो नाम बदल देना। सिर्फ आखिरी पे ये बोल देना कोई बात बोल के कि कोई को बताना मत। नारद जी को मालूम था कि ऐसा बोलो। नारद जी ने कहा तुमको बता रहा हूं, शंकर जी से मत पूछना। इनने कहा आ भर जाए घर में, देखती हूं आज आ भर जाए घर में, मत बताना। कहा तो चलो आप कोई स्टील के डब्बे में खेत में की मिट्टी लेके जाओ और ढक्कन लगा के रख दो भगवान के पास, और भाई से कहना इसको खोल के मत देखना। वो जब तक उसको खोल के नहीं देखेगी उसका पेट ही नहीं भरेगा। आखिर लाया क्या है आदमी ने? कहीं मेरे लिए तो कोई सामान ला के नहीं रख दिया? वो जरूर देखेगी, उसका स्वभाव है। और दूसरी चीज, नारी सब चीज पचा लेगी, लेकिन बात कभी नारी से पचने वाली एक न एक दिन उसकी जड़ निकल ही जाएगी। ये स्वभाव माताओं के अंदर बताए गए हैं। नारद जी का जाना, जाते जाते भवानी से कह दिया शंकर जी से मत बोलना। इन्हें कहा तू जा, मैं देख लूंगी, वो मेरा पर्सनल मामला है, क्या करना क्या नहीं करना मेरा मैं देख लूंगी। अब नारद जी का जाना और शंकर भगवान का 3:30 बजे तपस्या से आना। जैसे आकर के देखा तो भवानी दरवाजा पे बाल फैला के बैठी। माताएं, मकान की देहली पर जो नारी खुले सिर बैठती है उसके घर में संकट आता है। दरवाजा पे बैठ करके जो माताएं भोजन करती है उसके घर में अन्नपूर्णा का श्राप मिलता है। दरवाजा पे आईना रख करके जो नारी श्रृंगार करती है उसके पति की मौत होती है। ध्यान देना, जिस घर में रात भर के जूठे बर्तन पड़े रहते हैं वो घर में दरिद्रता आएगी। खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन मंजना चाहिए। जिस घर में माड़ा वाला आटा बचा वाला फ्रिज में रखा रहता है वो घर में दरिद्र लक्ष्मी का वास होता है। आटा बचा वाला नहीं रखना चाहिए। नहीं बना रहे तो भैंसी को खिला दो, नहीं गाय को खिला दो, उसको फ्रिज में मत रखो, ये शास्त्र कहता है। तीसरा, माताओं को दरवाजे पे बैठ के रोना नहीं चाहिए। 4 बातें याद रखना। कितना ही बड़ा संकट, दरवाजा पे कब रोया जाता है बैठ के? जब पति मर जाता है, मांग का सिंदूर खोज कर चूड़ी दरवाजे पे तोड़ करके रोया जाता है। केवल नारी एक बार दरवाजा पे रोती है। यहाँ तो टीवी का रिमोट ले लेंगे और डेयरी पर बैठ जाएंगे, तो वहीं खाएंगे, आग लगे उनकी बुद्धि में। राम 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 राम। वारे परमात्मा, शंकर भगवान काशी की श्मशान में है। भवानी बाल फैला के कैलाश पर्वत की गुफा के मेन द्वार पे खड़ी। शास्त्र कहता है, माताएं ध्यान देना, पति के सामने भी पत्नी ने खुले सिर नहीं रहना चाहिए। सास ससुर जेठ की तो बात दूर है, पति के सामने क्या करेंगे नियम का पालन? वारे विधाता, आज भवानी के सिर पे का आंचल नीचे गिरा है, बाल फैले हैं, दरवाजा पे बैठ के आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रो रही है। शंकर भगवान आए, आकर के भवानी को गले से लगाया, गले से लगा करके कहा, प्राण प्रिय क्या हो गया? मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई, हाल क्या है, मुझे कुछ बता तो सही। अस्त को छोड़ करके पड़ी फर्श पर, जरा तबीयत ठिकाने से ला तो सही। क्या कारण है, क्या वजह है? अनहित बड़ा सुंदर बाबा लिखते हैं जो शंकर भगवान ने कहा। क्या कहा? अनहित तोर प्रिया कही कीना, अनहित तोरी
चहलीना। यही दो सिर के ही यम चहलीना। अनहित तोर प्रिया के ही कीना। अनहित तोर प्रिया के कीना। प्रिया के ही कीना। कही दो सिर कही यम चहलीना। कही दो सिर कही यम चहलीना। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान की जय हो। भाइयों का भी ख्याल रखो, वो आपके मुंह को देख रही हैं, तुम पीते जा रहे हो हैं? बताओ, ख्याल रखना। ये सती शंकर की तो कथा चली है, जितना खुद खाओ उतना पड़ोसी को भी खिलाओ। अब तुम पीते जा रहे हो, वो बेचारी तुम्हारे मुंह को देखते जा रही है। ख्याल रखो, उनको भी एक एक गिलास बुलवा के दो शरबत। बड़ा आनंद है, यही तो अमृत है और क्या है। खाने पीने में शर्म नहीं करना, बराबर खाना चाहिए। ले लो एक एक गिलास, माताएं भी ले लो। वाह रे परमात्मा। शंकर भगवान ने आकर के भवानी को बुलाया। अनहित तोर प्रिया के ही किन्ना प्राण प्रिय भवानी, किसने तुम्हारा अपमान किया, किसने अनादर किया, क्या कारण है बता। किस राजा को रंक बनाऊं, किस रंक को राजा बनाऊं, बता तेरे लिए क्या करना है। अच्छा, जब बाइया मुंह फुलाती है ना और आदमी मनाने जाए तो और उल्टा ही उल्टा चलती है। देख लिया ना, इतने दिन से किया ही क्या मेरे लिए। अच्छा, कहीं तो बुढ़ापे में कहती है वो तो मैज हूं तो टिक रही हूं, नहीं तो क्या खड़ी हो जाती है कि इंग्लैंड चली जाती है। वो तो मैज हूं तो रह रही हूं। अरे राम राम राम, क्या ताने मारे जाते हैं। ये आपकी बात नहीं है, भवानी कह रही है, ये भवानी कह रही है। मैं तो पागल दीवानी सौदा ही सही, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, ना जीऊं ना मरूं दोष किस पर धरूं, मेरे फूटे करम मेरी किस्मत फूट गई। इनने का प्राण प्रिय ऐसा क्यों बोल रही हो भवानी, क्या बात है। इनने का बस 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 मत बताओ ना, आज तक किया क्या मेरे लिए, यहाँ लाके गुफा में डाल दिया और हो गया। अच्छा, कहाँ अमेरिका चलना है क्या घूमने, कि मलाजपुर का मेला चलना, बता कहाँ चलना है। इनने का नहीं प्राणनाथ, चलना नहीं, तुम्हारे साथ भी चलूंगी, पर मैं जहां कहूंगी वहां ले चलो। इनने का बताओ। अरे पत्नी अगर पति का कहना मानती है तो पति ने भी पत्नी का कहना मानना चाहिए। इनने कहा प्राणनाथ, मेरे पिताजी ने यज्ञ की रचना करी है, मेरे पिताजी के यहाँ दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और मेरे पूरी बहनें, पूरे दामाद, पूरे रिश्तेदार, पूरा खानदार, पूरा कुनबा को जाते मैंने देखा। यहीं से गया अभी, कोई का विमान इधर से जा रहा था, कोई का इधर से, मेरे को हाय बाय टाटा करते करते जा रही थी, मैंने देखा है। चलो अपन भी चलते। इन्हें कहा नहीं, वहां तो नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे हमारे यहाँ कार्ड नहीं आया, चिट्ठी नहीं आई, न्योता नहीं आया, हम कैसे जाए बिना बुलाए। भवानी ने कहा भोलेनाथ, इतने बड़े पहाड़ पर तुम आकर के रह रहे हो, अगर कोई न्योता लेके आया भी होगा तो आते ही आते बर्फ में पिघल के जय सीताराम हो गया होगा, क्या पता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पिता बेटी को न्योता ना दे। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। देखो हट कर रही, सीता ने 3 जगह हट किया, जिंदगी में सुख नहीं पाया। माताएं सावधान, जब देवी जैसी को यहाँ हट करने पर सुख नहीं मिला तो तुम्हारे हट के करने से क्या तुमको सुख मिल जाएगा। कौन से पुराण में लिखा है कि तीजा उपास के दिन नई साड़ी पहनना चाहिए, यहाँ तो नई साड़ी नहीं लाए तो खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दे।
शर्म नहीं आ रही? मेरा तीजा उपास साड़ी लाइज नहीं, आग लगे वो साड़ी को। राम 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 राम। क्या ऐसा व्रत, क्या ऐसा उपवास भवानी ने किया था? हरतालिका व्रत की कथा आएगी जब शिव और पार्वती का विवाह होगा, तब मैं बताऊंगा ये व्रत किसने किया, कैसे किया, क्यों करते हैं। ध्यान से सुनना। अच्छा, ये कथा आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। भवानी को 3 बार शंकर जी ने मना किया, मत जाओ मत जाओ मत। नहीं माना, कहना नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। ठीक है, 3 बार के जब कहना नहीं माना भगवान का, तो भगवान ने कहा जाओ पर क्या? बोले अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छे शब्द हैं। दुनिया में अपने आप का ख्याल रख लो, दुनिया अपना ख्याल खुद रख लेगी, याद रखना। हम अपने आप को बचा ले, दुनिया अपने आप बच जाएगी। या हम ही नहीं बचे हैं, हम अच्छी जगह बैठ के दूसरे की बुराई को निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कथा सुनने, जिनको कथा शिव पुराण की अच्छी नहीं लगती, बताओ कुछ तो वो दूसरे को इशारा करके कहेंगे कि ये क्या बता रहा है, और समझ में आ ही नहीं रहा है। ध्यान देना, ऐसे लोगों का चेहरा बता देता है कि कौन आदमी बैठ के क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनना। जिनके दिमाग में शैतान बैठा रहेगा, उसका प्यारे मन भजन में और शिव पुराण की कथा में लग नहीं सकता। ध्यान देना। जिनने जीवन में शिव पुराण को नहीं जाना, जिनने पहचाना नहीं, वो क्या समझेगा, क्या सुनेगा? ना खुद सुनेगा, ना पड़ोसी को सुनने देगा। वारे परमात्मा, वारे विधाता, अजब तेरी लीला, गजब तेरा खेल। कैसे कैसे श्रोता तूने बनाए ऊपर वाले। 3 बार भवानी को मना किया, भवानी मत जाओ, भवानी मत जाओ। भवानी ने कहा मैं जाऊंगी। ठीक है, जाओ। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जिस दिन पति पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, उस दिन पत्नी के घर का पतन होगा। शंकर ने हाथ जोड़े, जाओ पर अपना ख्याल रखना। आज ईमानदारी से बताओ, घर में माताएं तांडव करती हैं तो आदमी हाथ जोड़ता है कि नहीं? तेरे हाथ जोड़ ले, चुप हो जा। वाह वाह वाह, और करो उपास, और आदमी को हाथ जोड़ने लगाओ। कहां गई बुद्धि परमात्मा? ये कथा है, ये शिव की कथा नहीं। ये शिव की कथा को घर में उतारना है, उतारना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। आज शंकर हाथ जोड़ के, वो शंकर नहीं खड़ा, आज हर गांव में 5-5 शंकर भाई के हाथ जोड़ रहे। तू चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ ले, पैर पड़ ले। वाह वाह वाह, क्या करेगी शिव पुराण, क्या करेगी भागवत पुराण, क्या करेगा देवी पुराण। भवानी को मना किया, नहीं मानी। भगवान ने नंदी को बुलाया। आज नंदी की भी परीक्षा शंकर भगवान ले रहे हैं। नंदेश्वर तुम आओ, भवानी को लेकर के इनके पिताजी के यहाँ जाओ, और जैसे लेकर के जा रहे हो वैसे लेकर के आना। ये नंदी की परीक्षा है। नंदी सोचते थे कि मेरे से बड़ा शंकर भगवान का आज्ञाकारी कोई है नहीं। ये घमंड नंदी को हो गया था, तभी तो नंदी को बुलाया और बुला करके कहा जाओ। नंदी सिर हिलाते हुए आया। भवानी जैसे बैठी है नंदी के ऊपर, वैसे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 5-5 साल की देवांगनाएं कन्याएं छींकने लग गई। कैलाश पर्वत के ऊपर जो शंकर की ध्वजा लहरा रही थी, अपने आप वो ध्वजा नीचे गिर गई। मंदिर की ध्वजा, मकान में बंधी हुई ध्वजा, भगवान की ध्वजा जब नीचे गिर जाए, समझ जाना संकट आने वाला है। ध्वजा नीचे गिर गई। बाणासुर की मृत्यु का संकेत ध्वजा नहीं दिया था ना? ध्वजा गिरी मतलब बाणासुर जाएगा।
शंकर ने वरदान दिया था, एक ध्वजा दी थी बाणासुर को कि ये ले जाके दरवाजे पे रख देना, जिस दिन ये ध्वजा गिरेगी समझ जाना तेरी मौत होगी। आज नंदी पे बैठ करके भवानी चली, चलते 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 धीरे धीरे शंकर भगवान तो लगा के आसन बैठ गए हैं कि भवानी गैया अपने आप को अकेला जान लिया। जैसे पिता के यज्ञ के पास गई तो पूरे चारों तरफ बहन, दामाद, यशिची, मनीषी, ऋषि, वेद वक्ता, ज्योतिषाचार्य, वेदाचार्य, भगवताचार्य सब खड़े हैं, इंद्र यम सब खड़े। दक्ष बैठा है आहुति देने के लिए, माता नहीं है, माता नहीं है, केवल दक्ष अकेले बैठे हैं। ये शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, बेटी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। और जहां दूसरे को नीचे दिखाने वाला काम किया जाता है वो काम सफल नहीं होता। भवानी गई, यज्ञ के चारों तरफ घूमी, 60 बहन में से एक बहन ने भी उसको नहीं देखा। इनने सोचा सब अपने अपनी पूजा में लगी हैं, मेरे तरफ ध्यान नहीं होएगा। पिताजी के तरफ देखा तो पिताजी ने भी नहीं देखा। भवानी ने नंदी को कह दिया, नंदी तुम यहीं खड़े रहो, मैं आती हूँ। पिताजी से मिलकर के दौड़ करके गई और जाकर के पिताजी के बगल में बैठ गई। अब बेटी है, पिताजी के बगल में जाके बैठ गई। पिताजी ने खुश होना था, जैसे पिताजी ने देखा कि राम राम ये तो बिना निमंत्रण के आ गई, मैंने तो इसको न्योता नहीं दिया। दक्ष खड़े हुए और सती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के यज्ञ के बाहर खींचता लाया और कहा, खबरदार, तेरे दरवाजे पे मेरा अपमान हुआ था, तेरे दरवाजे पे मेरा तिरस्कार हुआ था, तेरे दरवाजे पे मैं अपमानित हुआ है। और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के निकाल दिया। खबरदार, देखो किसने निमंत्रण दिया, क्यों आई? तेरा पति भूत है, तेरे पति में जरा भी तमीज नहीं है, तेरा पति मेरा अपमान करने का दोष पाएगा। नाना प्रकार का सती को ताना मारा, सती को बुरा भला कहा, सती के ऊपर क्रोधित हो गए, सती रोने लगी। पिता के घर अगर बेटी का अपमान हो तो वो घर का नाश होना निश्चित है। बेटी का कभी पिता के घर में अपमान मत होने देना। और यज्ञ करो, कथा करो, भागवत करो, रिश्तेदार को बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन दामाद और बेटी को पहले निमंत्रण देना चाहिए। सती बाहर बैठ करके रो रही है। अब याद आ रही है किसकी? शंकर भगवान की। भोलेनाथ, तुमने मेरे को बहुत समझाया पर मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना। अब अगर वापस लौट के आती हूँ और तुम पूछोगे कैसा हुआ यज्ञ तो क्या बताऊंगी? और यहाँ जाती हूँ तो यहाँ मेरे बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया है, यहाँ क्या करूं? वाह रे परमात्मा! भवानी ने सोचा कोई बात हो गई होगी, यहाँ कोई वाद विवाद हुआ होगा, पिताजी क्रोध में होंगे, ऐसा भाव बना के डबल से फिर अपने पिताजी के पास गई। जैसे पिताजी के पास गई और कहा, पिताजी क्या हो गया? मैं तुम्हारी सबसे छोटी बेटी, अरे जिससे तुम ज्यादा प्रेम करते थे वही सती हूँ। दक्ष खड़ा हुआ, पहले तो हाथ पकड़ा था, दूसरी बार अपनी बेटी के बाल पकड़ लिए, जटा पकड़ ली और जटा पकड़कर खींचता हुआ ले जाकर यज्ञशाला के बाहर फेंक दिया। जैसे यज्ञशाला के बाहर जाकर के सती को फेंका है, सती रोने लग गई। सती ने प्रण कर लिया, अब क्या जीना? अरे जिसका अपमान दरवाजे पर हो जाए, वो भी पिता के घर में बेटी का अपमान हो जाए, अब किसके लिए जीना? पति को क्या मुंह बताना? एक तो पति का कहना नहीं माना, दूसरा पिता के यहाँ अपमान पाया, अब क्या करूं? माँ को देखा इधर उधर, माँ नहीं दिखी, तो माँ से मिलने के लिए राजमहल में पहुंची है सती। जैसे प्रसूति ने अपनी बेटी को आता देखा, दौड़ करके गई और गले से लगाया।
गले से लगा के रुदन करने लग गई, रोने लग गई। माँ, मैंने ऐसा क्या बुरा किया? माँ, मैंने पिताजी के साथ क्या गलत किया जो मेरे आदमी को, मेरे पति को, मेरे देवता को भाग नहीं दिया? मैंने क्या गलत किया जो मेरे बाल और हाथ पकड़ के बाहर भगाया? मेरी 60 बहन देख करके हंस रही, मेरा अपमान किया। अब क्या जीना माँ? माँ अपनी बेटी को समझा रही है, बेटा तेरे पिताजी पागल है, मूर्ख है, क्रोधी है, उनकी बात पे ध्यान मत दे बेटा। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। अपमान की आग में जल जाऊंगी माँ, लेकिन लौट करके भोलेनाथ के पास वापस नहीं जाऊंगी। माँ जानती थी कि बेटी बहुत क्रोधी है, जो कहती है वो करती है। माँ अपनी बेटी को बहुत प्रकार से समझा रही है, बहुत प्रकार से मना रही है, बहुत प्रकार से रोक रही है। थोड़ी देर रोती रही, खड़ी रही। खड़ी रहने के बाद माँ को आखिरी प्रणाम किया। माँ, अब मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे को नहीं मिलूंगी माँ, और शंकर भगवान को भी मुंह नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनका अपमान किया मैंने, उनका कहना नहीं माना। वो सही बोल रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या होगा? काबर खा जब कृषि सुखाने, काबर खा जब कृषि हो सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, समय चूक पुनि का पछताने, काबर खा जब कृषि सुखाने, काबर खा जब कृषि हो सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, समय चूकी पुनि का पछताने। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय 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 जय राम। अब पश्चाताप करने से क्या होगा? अब तो पति का अपमान करके आई, स्वयं ने अपमान पाया। पिता ने बाल पकड़ के निकाला, माता को आखिरी बार प्रणाम किया और सती दौड़ते हुए यज्ञशाला की तरफ गई। सती ने प्रण कर लिया कि दक्ष, तू मेरा पिता नहीं, मेरा आज से दुश्मन बन रहा है, और तेरे इस यज्ञ को मैं पूरा नहीं होने दूंगी, ये भी मेरा वादा है। यज्ञ के सामने गई, जाकर के सती ने भगवान से वरदान मांगा। मरते समय इंसान के जैसे भाव, जैसे विचार, जैसी सोच, जैसी मति होती है, वैसी ही गति होती है। तो जब यज्ञ के सामने गई, सती ने भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा कि भगवान, मैं ये देह को आज त्याग रही हूँ, लेकिन इस दुनिया में जब भी कन्या बन करके आऊं तो पति के रूप में केवल शंकर तुम्हारे को ही पाऊं। क्या मांगा भवानी ने? बाबा ने लिखा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम। मरते मरते भवानी ने अपने मन में इस प्रकार के विचार किए, हे भोलेनाथ, अब मैं अपने प्राणों को त्याग करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन जब भी मैं कन्या के रूप में जन्म लेकर के आऊं तो पति के रूप में केवल शंकर को ही पाऊं। सती मरत हरि सन भरु बागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इतना कहा, बाल फैलाए और दौड़ते हुए गई और जाकर के दक्ष के हवन कुंड में कूद गई। जैसे यज्ञशाला में कूदी, धू 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 कर जलने लग गई। जैसे सती का शरीर जलने लगा, अट्ट हाथ की गर्जना होने लग गई। कैलाश पर्वत हिलने लगा। नंदी ने देखा कि भवानी ने अपने देह का परित्याग कर दिया है। नंदी ने इतना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया, लोगों को इतना मारना, मारते 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 राक्षसों ने इतना प्रहार किया कि नंदी बेचारा भागता हुआ कैलाश की तरफ चला। शंकर जी समझ गए, कैलाश पर्वत पे भूत भावन भोलेनाथ बैठे हुए। इधर से नारद जी का जाना। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ, भवानी गई, इनने कहा पिता के घर पहुंच गई। अरे पिता के घर नहीं, परम पिता के घर पहुंच गई वो। परम पिता के घर? क्या बोल रहे हो नारद? भोलेनाथ, तुम्हारे अपमान को न सह पाई, तुम्हारा अनादर न सह पाई और सती अपने अपमान से प्रताड़ित होकर के दक्ष के यज्ञ में कूद करके प्राण दे दिए हैं। शंकर भगवान ने इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, अपने माथे की जटा खोली और जटा की 14 भवन में घटा बना दी। अपनी जटा में से एक केश को तोड़ा, एक बाल को तोड़ा और तोड़कर जैसे धरती पर पटका, धरती फट गई और बहुत विकराल एक दानव प्रकट हो गया। कौन सा दानव प्रकट हो गया? बाबा तुलसीदास जी उसको भी लिखते हैं। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, समाचारी जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। बोलो सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। बड़ा सुंदर लिखा है। समाचार जब शंकर पाए, जैसे समाचार शंकर को पता चला, अपनी जटा की एक लटा तोड़ के जमीन पर पटकी तो धरती के 7 दरवाजे खुले
और पाताल से भयंकर दानव निकल के आया, जिस दानव का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र करिकोप पठाए, वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र इतने जोर जोर से दहाड़ रहा है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, ऐसा गरज रहा है मानो पूरी पृथ्वी को उठाना चाह रहा है। अरे कनक भूतेरा कार शरीरा, कनक भूतरा करे शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूतेरा कार शरीरा, कनक भूतेरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कनक भूतरा कार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। कनक यानी पहाड़, पहाड़ के जैसा शरीर है, पर्वतों के जैसी भुजाएं हैं, पेड़ के जैसी अंगुली है। ऐसा भयानक रूप लेकर के निकला, भगवान भोलेनाथ के पास आया। प्रभु भोलेनाथ, मेरे को किस काम के लिए उत्पन्न किया बताओ। इनने कहा, वीरभद्र तुम्हारी माता, तुम मेरे क्रोध से उत्पन्न हुए हो, मेरे पुत्र हो, और तुम्हारी माता सती का दक्ष ने अपमान किया। जाओ, जाकर के दक्ष का गला काट कर हवन कुंड में डालकर आ जाओ। वीरभद्र भोलेनाथ की बात मान करके गया। दक्ष के साथ में 27 साल तक युद्ध हुआ। कितने साल? 27 साल। लेकिन दक्ष वीरभद्र से मरने को तैयार ही नहीं। तलवार मारे तो तलवार टूट जाए, फरसा मारे तो फरसा टूट जाए, लट मारे तो लट के टुकड़े हो जाए। क्यों हो जाए? क्या कारण था? ध्यान देना। शंकर नहीं, शंकर के दादा भी आ जाते तो भी ये दक्ष मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? इसका एक कारण था। दक्ष ने 27 साल तक बिना खाए पिए ब्रह्मा जी के नाम का तप किया था, शादी के पहले। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा, मांग मात अब ही दे, तो ही जो मांगना है मांग ले। इसने कहा, मेरे को अजेय वरदान दे दो। बोले नहीं, ये तो संभव नहीं, आने वाले को जाना पड़ेगा। बोले प्रभु मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के मारे नहीं मरूं। बोले नहीं, ऐसा नहीं, एक वरदान देता हूं, देखो तेरी हानि नहीं होगी। कौन सा वरदान? बोले तेरी गर्दन पे कोई तलवार मारे नहीं, फरसा मारे नहीं, बंदूक मारे नहीं, कुल्हाड़ी मारे नहीं, बल्लम मारे, जो भी मारे तेरी गर्दन कभी कटेगी नहीं। पर कोई तेरी गर्दन को पकड़ के मुर्गे की गर्दन के जैसे मुरेड़ेगा तो तू मर जाएगा। ये वरदान था। और ये वरदान दक्ष को ब्रह्मा जी ने दिया था। और ये बात किसी को नहीं मालूम, ये बात मालूम थी नारद जी को। 72 साल बीत गए लड़ते लड़ते। शंकर भगवान देख रहे। शंकर भगवान ने तुरंत नारद को बुलाया। बोले नारद, ये मरेगा या हमको ही लेकर के जाएगा? इनने कहा, भगवान भोलेनाथ, इनको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया? तब शंकर को नारद ने बताया। नारद को भेजा है कौन ने? शंकर भगवान ने, कि जाकर के समर भूमि में तुम वीरभद्र को इशारा करो। समझदार को इशारा काफी, और मूर्ख के ऊपर लठ भी बाकी। क्या? नारद जी गए। नारद जी आकाश मार्ग से गए और वीरभद्र को इशारा किया। वीरभद्र भैया, वीरभद्र भैया, वीरभद्र। वीरभद्र ने जो ऊपर देखा
तो नारद जी ने इशारा किया, बोले इसको काटना मारना बंद करो, उठाओ गर्दन पकड़ो, और ऐसा किया इसकी गर्दन मुरेड़ो। जैसे वीरभद्र ने देखा चौका मौका और लगाया चौका, उठा करके जो गर्दन मुरेड़ी तो मुरेड़ कर हवन कुंड में गले को डाल दिया। दक्ष का शरीर एक तरफ पड़ा है। उसके बाद वीरभद्र ने अनन्य राक्षसों को मारा और भोलेनाथ को जाकर के बताया। शंकर भगवान वीरभद्र से पूछ रहे हैं, वीरभद्र मेरी सखी के क्या हाल है? बोले महाराज चली गई, अब हालचाल की क्या बात? अरे देखना है, बहुत याद आ रही है शंकर भगवान को अपनी पत्नी की, ध्यान देना। पत्नी के लिए राम जी को रोना पड़ा। बोलो भाई रोए कि नहीं? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, रावण ने सीता को हाथ भी नहीं लगाया, चुरा के ले जाना तो दूर की बात है। रावण ने सीता को चुराया क्या? सीता तो वनवास में राम के साथ थी ज नहीं। पंचवटी में लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लाने राम जी ने भेजा और सीता जी को अग्निवास करवाया। लिखा है, क्या लिखा है? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करित ललित नर लीला, जब तक करो निशाचर नासा, तुम पावक महू करो निवासा। अग्निवास करवा दिया, माया की छाया थी, सीता नहीं थी, याद रखना। ये राम को मालूम है कि सीता को रावण नहीं ले गया, लेकिन दुनिया के लोगों को कथा के माध्यम से बताने के लिए मेरे राम को रोना पड़ा कि इंसान अगर तेरी पत्नी संकट में रहे, दुख में रहे, मर जाए तो तेरे को रोना पड़ेगा, और एक दिन नहीं जिंदगी भर रोना पड़ेगा। राम जी रो रहे हैं, क्या कह के रो रहे हैं? बाबा लिखते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझा ये बहुभाती, लक्ष्मण समझा ये बहुभाती, समझाए बहुभाती, पूछत चलत लता रूपाती, पूछत चलत लतार पाती, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। किससे पूछ रहे हैं? लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, और भगवान राम आदमी से नहीं पूछ रहे, इंसान से नहीं पूछ रहे। पूछत चले लता, लता यानी बेला, बेला के पत्तों से पूछ रहे। खग यानी कबूतर, खग कहते हैं कबूतर को। जब राम जी सीता के लिए रोते हुए जा रहे थे ना, तो एक कबूतर सामने उड़ रहा था, तो कबूतर का गला जितना कोमल था, इतना कोमल गला सीता का था। तो कबूतर के गले को देख करके सीता के गले की राम को याद आ रही थी। तब उससे कहा कि वो खग उड़ जा, तेरे कंठ को देख करके मेरे को सीता का कंठ याद आ रहा है। सीता जी को मृगनयनी कहा था। जैसे मृग के नेत्र थे, ऐसे मृग के नेत्र सीता जी के थे। तो मृग की आंखों को देख के सीता के नेत्र की याद आ रही थी। हे मृगनयनी, ध्यान देना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग
नैनी लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता अरु पाती। राम को अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ा। शंकर जी को सती के मरने के बाद सती की बहुत याद आ रही। देवी कहाँ चली गई, देवी कहाँ चली गई। अपनी पत्नी को ढूंढते 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 दक्ष के यज्ञ में आए तो देखा बगल में दक्ष मरा पड़ा है। यज्ञशाला में देखा तो उनकी पत्नी का पूरा शरीर जल गया है, केवल हड्डी का ढांचा बचा है। भवानी की इतनी याद आई तो शंकर भगवान ने सती के उस ढांचे को निकाला और अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रख करके भवानी को याद करके 14 भवन में शंकर जी रोते फिर रहे हैं। क्या कहते रो रहे हैं? इस प्रेम की नगरी को छोड़कर चली गई वो आज, रोए रहे भोलेनाथ हो, रोए रहे भोलेनाथ। नगरी को छोड़कर चली गई वो रोए रहे भोलेनाथ हो, रोए रहे भोलेनाथ। इस प्रेम की नगरी को छोड़कर चली गई वो आज, रोए रहे भोलेनाथ हो, रोए रहे भोलेनाथ। कैसी ये प्रीत भला तुमने निभाई है, कैसी ये प्रीत भला तुमने निभाई है। जख्मों को दे करके काया जलाई है, जख्मों को दे करके काया जलाई है। हमें जख्म दे करके प्राण वो अपने त्याग करके छोड़ गई कैलाश हो, छोड़ गई कैलाश। नगरी को छोड़कर चली गई वो आज, रोए रहे भोलेनाथ हो, रोए रहे भोलेनाथ।
इस उजड़ी वाटिका में उसका ही सहारा था। इस उजड़ी वाटिका में उसका ही सहारा था। भोले के जीवन में उसका ही सहारा था। भोले के जीवन में उनका ही सहारा था। अकेला मुझको छोड़ करके प्रीत वो मेरी तोड़ करके त्याग दिए तूने प्राण हो, त्याग दिए तूने प्राण। इस प्रेम की नगरी को छोड़कर वो आए, रोए रहे भोलेनाथ हो, रोए रहे भोलेनाथ हो, रोए रहे भोलेनाथ। बोल शंकर भगवान की जय हो। राम को पत्नी के वियोग में रुदन करना पड़ा। शंकर जी को तो मरे वाले ढांचे को कंधे पर लेकर के 14 भवन में रोते घूमे। बताते हैं कि जहां जहां शंकर भगवान के आंखों से अक्ष गिरे, अक्ष यानी आंसू, जहां जहां शंकर भगवान के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए हैं। ध्यान देना, भगवान के दुख से, देह से अर्पित अक्षों से निकला वाला आंसू इस पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां रुद्राक्ष का पेड़ निकला। नेपाल में बहुत ज्यादा इसका बगीचा ही है, क्योंकि भगवान उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोए थे अपनी पत्नी को लेकर। सारे देवता आए, देवताओं ने समझाया कि ये शंकर भगवान पागल हो गए हैं, आने वाले को जाना पड़ेगा, जाने वाले को आना है, यही मृत्यु लोक है। सारे देवताओं ने आके शंकर भगवान को समझाया, मनाया, भैया जो हुआ तो हुआ, इनको छोड़ो। शंकर जी ने कहा नहीं, 7 जन्म का हमारा जोड़ा था और मैं अपनी पत्नी को मरते तक नहीं भूलूंगा। अब क्या कर सकते हैं? इनने कहा इसका सिर तोड़ो। ये जो कपाल है ना, ये कपाल को तोड़ लिया और एक रस्सी में उसकी माला बना के पहनी। जो 108 मुंड की माला शंकर ने पहनी है, ये उनकी पत्नियों की माला है, पत्नियों के सिर की माला है। जब जिस जन्म की पत्नी की याद आती थी वो सिर को देखते थे और रोते जाते थे। क्या प्रेम था पति पत्नी का, बताओ। क्या शिव की कथा से हमारा जीवन, हमारा घर, हमारे विचार ऐसे बन जाएंगे? नारी को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, कई लोगों ने तो तुलसीदास जी बाबा को बदनाम कर दिया। कई लोगों ने तुलसीदास जी बाबा को बदनाम कर दिया। कहते हैं तुलसीदास जी बाबा ने तो लिखा है। उनसे पूछो क्या लिखा है, तो वो बताते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है? ढोल गवार सूत्र पर सुनारी, ढोली गवारी सूत्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार सूत्र पर सुनारी, ढोली गवारी सूत्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।
चौपाई का गलत अर्थ मत निकालना, कितना सुंदर अर्थ है। तुलसीदास जी बाबा ने क्या लिखा है, कितने लोगों के लिए लिखा है? ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी। कितने लोग हुए? 5। बस यही हमारी कमजोरी है, हम चौपाई का बराबर अर्थ नहीं निकाल पा रहे। और ये चौपाई को बोलते जाते और कई लोग भाइयों को मारते जाते हैं, कहते बाबा ने तो लिखा है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। तो नारी कहा तो क्या दनादन देने का कहा है? क्या तुलसीदास जी बाबा इतने पागल थे जो रामायण में भाइयों को मारने की बात लिखेंगे? अरे राम 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 राम, माताओं की मर्यादा और इज्जत करने की बात लिखते हैं तुलसीदास जी बाबा, भाइयों को मारने की बात नहीं लिखी है। क्या लिखा है? ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना। ताड़ना लिखा है, मारना नहीं लिखा है, ताड़ना। ताड़ना मतलब खींचना। किसको? ढोलक में बंधी रस्सी के कुंडे को खींचोगे ढोल, तब तो वो स्वर में लगेगी ना, तब तो बजेगी। और बिना खींचे दोगे दनादन तो बजेगी क्या? तो ताड़ना का मतलब होता है खींचना, नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। किसको? ढोल। और सब सूत्र को नहीं कहा। कौन सा सूत्र? गवार सूत्र। केवल 3 ही लोगों को कहा है, 5 लोगों को नहीं। एक हो गया ढोल, दूसरा सब सूत्र को तुलसीदास जी बाबा ने नहीं कहा। कोई सूत्र इस बात को बुरा नहीं माने। गवार सूत्र जो बहुत ज्यादा गवार है, ऐसे सूत्र को भी नजर में रखना, खींच के मारना नहीं लिखा है, ताड़ना। ढोल, गवार सूत्र कितने हो गए? 2। और सब नारी को नहीं कहा है, पशु नारी, जो पशु के जैसे कर्म करे ऐसी नारी, उसको भी नजर में रखना, उस पे नजर रखना, उसको मनमानी नहीं करने देना, उसको खींच के रखना। तो ढोल, गवार सूत्र और पशु के जैसी नारी, इनको ताड़ना, मारना नहीं लिखा है। और 5 लोगों को नहीं लिखा, 3 ही लोगों को लिखा है, याद रखना। तुलसीदास जी बाबा मारने वाला शब्द तो मानस में नहीं लिखते, तो लोगों ने रामचरित मानस की चौपाई का भी उल्टा अर्थ निकाल लिया। पतिव्रता नारी थी शूर्पणखा, और ध्यान से सुनना, शूर्पणखा इतनी पतिव्रता नारी थी कि मैं क्या बताऊं, बहन जी बताएंगी, राम कथा चलिए यहाँ रात में, ध्यान से सुनना। शूर्पणखा पंचवटी में काहे के लिए आई थी? पंचवटी लक्ष्मण के पास आई थी काहे के लिए? हम तो उल्टा बताते, तो सब पुरुष न मोसम नारी कही प्रपंच विधि रचा विचाली, चलो अपन 9-11 हो जाए, कोर्ट मैरिज कर ले। क्या इसके लिए शूर्पणखा आई थी? अरे राम 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 राम, ये चौपाई का अर्थ क्या है? तो सब पुरुष न मोसम नारी कही प्रपंच विधि रचा विचारी। क्या कह रही है? क्या शादी करवाने आएगी? अरे पतिव्रता नारी थी शूर्पणखा, याद रखना। और चाणक्य नीति में लिखा है कि दुष्ट भार्या, सठ मित्रों, उत्तरदायी दास, और ये तीनों जहां रहे सर्पवास ग्रह जास, वहां मौत रहती है। शूर्पणखा के जैसी नारी हुई है ना, होगी। और शूर्पणखा लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी है, ये रामायण में लिखा है। पढ़ो तो, पढ़ के तो देखो, एक एक चौपाई लिखी है। तो हम चौपाई का गलत अर्थ ना ले जाएं, ध्यान देना। तुलसीदास जी बाबा ने भाइयों को मारने की बात नहीं कही है, हर गवार को गलत नहीं कहा है। इनको ताड़ना, ताड़ना मतलब खींच करके रखना। शंकर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी के 108 मुंडों की माला
गले में पहनी है। यही मुंडों की माला की कथा पूछने के लिए एक बार भवानी ने हट किया था शंकर जी से, और शंकर जी ने अमरनाथ में जाकर के अमर कथा भवानी को सुनाई है। वहां पे अमरनाथ नाम की ज्योतिर्पिंड का निर्माण हुआ, जो सावन के महीने से बनती है और फिर धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाती है। ये शिवपिंड का निर्माण वहां हुआ। बोल शंकर भगवान की जय हो। यही मुंडों की माला के कारण अमरनाथ में ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है और अदृश्य भी होती है। इसके बाद सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर जी के पास 33 कोटि देवी देवता गए। 33 कोटि देवी देवताओं ने शंकर जी से कहा, भैया कुछ भी करके दक्ष का यज्ञ पूरा करवाओ, नहीं गलत हो जाएगा। इनने कहा, हे भगवान अब क्या करूं, कैसे यज्ञ पूरा किया जाए। देवताओं त्राहिमाम 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 हर बोला, हर हर महादेव देव शंभु। करते हुए सभी चले आए गाते बजाते, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो। धन्य तेरी लीला है भगवान, धन्य तेरी महिमा है। बड़ा सुंदर कहा है, क्या कहा है धन्य तेरी महिमा जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, बोलो शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। जय हो भोलेनाथ।
सिमरन करते ध्यान तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किसको खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जय हो शंकरी डमरू वाले। धन तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान 108 मुंडों की माला की कथा, अमर कथा बताने के लिए भवानी के साथ अमरनाथ की स्थापना, उसके बाद सती का दक्ष में प्राण त्यागने के बाद यज्ञ को पूरा करवाना। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, गणों से कहा जाओ रास्ते में कोई जी जंतु मिल जाए उसका गला काट के लाकर दक्ष का गला लगाओ। शंकर के गण गए, रास्ते में एक बूढ़ा बकरा मैं करते जा रहा था। शिव के गणों ने बकरे का गला काटा, बकरे का गला काट के राजा दक्ष को लगाया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उचका करके बकरे को लगाई और उस दक्ष को जीवित करके दक्ष का यज्ञ पूरा करवाया। यहाँ तक की कथा आपको आज मैंने बताई। कल शंकर पार्वती का विवाह, पार्वती का हिमांचल राजा मैना रानी के यहाँ जन्म, विवाह, गणेश और कार्तिकेय जी के जन्म की कथा और मल्लिकार्जुन नाम की शिवलिंग की स्थापना। 12 ज्योतिर्पिंड है, आज अपन 5वें पे आए हैं, ध्यान देना। तो कल मल्लिकार्जुन की स्थापना होगी, बैटरी हो गई डिस्चार्ज, रात में करेंगे चार्ज, फिर कल 1 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय सीता। खड़े हो जाओ। एक जोड़ा आ जाओ। कौन आ रहा है?
कपूर दे देना महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी त्रिकाल की भोले सूत्रपाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी त्रिकाल की भोले सूत्रपाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की दीप पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी नंदी तेरी सवारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी भोले भव भयहारी भोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल की दीन लोक दिगपाल की कैलासी ससिभाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला नाचे शंकर भोला नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भांग का गोला चढ़ा भांग का गोला चढ़ा भांग का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की भारत हारी पारत हारी तू है मंगलकारी तू है मंगलकारी तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पधारत चारी पाए पदारथ चारी पाए पदारथ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हाँ करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गेन्द्र हारम सदा वसंतम विद्यालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला ललकार कपाल माला सर से पराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय हो नमः शिवाय तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं तमेव महेश माता दितेन्द्रिये उद्यात्मनावासतिरजाओ करोमि अग्नम सकलं परसुनं शरण लोके समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम
जले कपड़ा जलेगा, कपड़ा जले जले न शीतलीकरणम, पानी घुमाओ आरती के आसपास। पुष्पारि वंदनम, एक फूल आरती के आसपास घुमा के शिव जी के खड़ाऊ रखे हैं सामने, उन पे चढ़ाओ। हरि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवी स्थान धर्माणि प्रथमन्न संति हनाकम महिमानः सचंद्रियाग्रह पूर्वी साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय पथोसायिनी नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः शमे काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु।